गांधी पर फ्लाइंग किस देने के आरोप तक लग गए। तो कल की तरह आज भी राहुल गांधी ही संसद में मुद्दा बने रहे। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ राहुल गांधी अपने बयान के बाद राजस्थान के लिए रवाना हो गए। उस दौरान भी पक्ष में खूब हंगामा देखने को मिला। आरोप लग रहा है कि भाषण देने के बाद जाते जाते उन्होंने विपक्ष की ओर फ्लाइंग किस किया, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर फ्लाइंग किस किया। आपके स्क्रीन के बाईं तरफ जो वीडियो चल रहा है, दावा है कि इसमें राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किया है, इसका आरोप लगा है, जिसे बीजेपी की महिला सांसदों ने अपना अपमान बताया और बात ऊपर तक पहुंच गई। लेकिन सफाई देने के लिए राहुल गांधी संसद में थे ही नहीं। कहा जा रहा है कि 138 दिन के बाद राहुल गांधी क्या रणछोड़ साबित हुए, सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद में मिले मौके का उन्होंने भरपूर फायदा नहीं उठाया और ऊपर से एक फ्लाइंग किस वाले नए विवाद में राहुल गांधी फंस गए हैं। अब इस पूरे एपिसोड का सीक्वेंस आपको मिनट बाई मिनट दिखाते हैं। दोपहर 12:09 पर स्पीकर ओम बिरला ने भाषण के लिए राहुल गांधी का नाम लिया। इसके बाद राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो भारत जोड़ो के नारे लगने लगे। सुनिए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। 12:46 पर राहुल गांधी ने भाषण खत्म किया। उसके बाद राहुल गांधी थोड़ी देर अपनी सीट पर बैठे, अपना लैपटॉप और बाकी सामान पैक करना शुरू किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने अपना भाषण शुरू कर दिया था और 12:50 पर, यानी अपने भाषण को खत्म करने के ठीक 4 मिनट के बाद राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और सदन से बाहर जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं अपनी जगह पर, जाने की तैयारी कर रहे हैं और राहुल अब देखिए संसद के कॉरिडोर में अधीर रंजन चौधरी के साथ संसद भवन से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं राहुल गांधी के जाने की। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राहुल को राजस्थान पहुंचना है, राजस्थान में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम हैं, इसलिए राहुल गांधी ने भाषण के बाद राजस्थान वो रवाना हो गए। राहुल के संसद से जाने के 32 मिनट के बाद 1:22 पर स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। राहुल गांधी जाते जाते फ्लाइंग किस देकर गए और एक बार फिर आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरोप है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। फिर से देखिए वो तस्वीर। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. हालांकि तब स्मृति ईरानी ने साफ नहीं किया था कि राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किसकी ओर किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद खबर आई कि बीजेपी की कुछ महिला सांसदों ने स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी कर दी और महिला सांसदों का इसे अपमान बताया गया। अब वो लेटर आपको दिखाते हैं। कुल 22 बीजेपी महिला सांसदों ने, जरा ये फुल स्क्रीन लेकर आइए, लेटर दिखाएं जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है और किस किस के हस्ताक्षर हैं। 22, ये देखिए, एक एक सांसदों के हस्ताक्षर, महिला सांसदों के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। कुल 22 बीजेपी महिला सांसदों ने इसमें हस्ताक्षर किए। इसमें राहुल गांधी का जिक्र आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहां ठीक आपको ऊपर की ओर नजर आएगा, राहुल गांधी एमपी फ्रॉम वायनाड केरला, और इसमें इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी ने सदन में अमर्यादित व्यवहार का परिचय दिया और इसमें अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उसकी मांग की गई है। वी डिमांड स्ट्रेंथन एंड एक्शन अगेंस्ट such behavior by member which has not only insulted the women members in the house and has also brought disruption and lowered the dignity of this house। यानी कि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने आचरण से सदन को शर्मिंदा किया है। इसमें हेमा मालिनी, संघमित्रा मौर्य, शोभा करंदलाजे, रीता बहुगुणा का नाम शामिल था जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1:56 पर जिन महिला सांसदों ने शिकायत की उनमें से कुछ संसद परिसर के भीतर ही मीडिया के सामने आई और राहुल के फ्लाइंग किस वाले इशारे पर आपत्ति जताई, जिसमें राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी शामिल थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. वहीं 2:08 पर स्मृति ईरानी खुद ही भाषण खत्म कर संसद के बाहर निकली तो वहां भी राहुल पर फ्लाइंग किस वाला आरोप लगा दिया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा आज सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। राहुल गांधी के तुरंत बाद स्मृति ईरानी ने अपना पक्ष रखा। दोनों की जुबानी तर्कश से जमकर शब्दों के बाण चले। राहुल गांधी ने मणिपुर में हुई हिंसा पर बात की। राहुल ने कहा कि मणिपुर में भारत मां की हत्या की गई, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया और कहा कि जब बात भारत मां की हत्या की हो रही थी तब कांग्रेस के नेता ताली बजा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे और इसे साबित हो गया कि गद्दार कौन है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। जब मणिपुर को लेकर हंगामा हो रहा था तब राहुल ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया, जिसका जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं है बल्कि देश का अभिन्न अंग है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। सदन की कार्रवाई के दौरान राहुल मणिपुर के मुद्दे को लेकर खूब हमलावर दिखे। राहुल ने मणिपुर का एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक महिला आई जो बता रही थी कि उसके बेटे को उसके सामने गोली मार दी गई। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का बस चले तो कश्मीर में फिर 370 बहाल कर दे ताकि वहां महिलाएं अपनी हक की आवाज न उठा पाएं। और मणिपुर पर बोल रहे हैं
सुनिए दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर किस तरह से वार पलटवार हुआ। महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। तो देखा आपने अभी तक राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच किस तरह से जुबानी जंग हुई। राहुल ने मणिपुर के एक और वाक्य को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक महिला आई और जब उसने अपनी आपबीती सुनाई तो वो बेहोश हो गई। इसके जवाब में ईरानी ने कहा कि 2012 में तरुण गोगोई ने खुद कहा था कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन तब की कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने सेना नहीं भेजा। उस वक्त कोकराझार में 3-3 महीने तक कर्फ्यू लगा हुआ रहता था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अक्सर राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं और आज जब संसद को संबोधित करने की उन्होंने शुरुआत की तो भाषण की शुरुआत उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर ही की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वो अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि आज उनका भाषण दूसरे मुद्दों पर रहेगा। हालांकि इसका भी जवाब स्मृति ईरानी की ओर से आया। वो अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की फोटो को दिखाते हुए सवाल पूछने लगी कि अडानी के साथ जीजाजी क्या कर रहे हैं। सुनिए इस पर दोनों नेताओं के बीच किस तरह से बहस हुई। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। वे तब से अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? सदन में राहुल गांधी ने केंद्र पर एक और आरोप लगाया। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केरोसिन लेकर पूरे देश में आग लगाने की फिराक में लगी हुई है, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने देते हुए कहा कि राहुल माचिस ढूंढते ढूंढते अमेरिका चले गए, जहां भारत विरोधी लोगों से मुलाकात भी की थी। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है।
आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान एक किसान से उनकी मुलाकात हुई, जहां किसान की फसल चौपट हो गई थी। तो राहुल ने उससे पूछा कि मुआवजा मिला, तो उसने कहा कि नहीं। हालांकि इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में कांग्रेस सरकार के दौरान कांग्रेस ने ही किसानों की जमीन हड़प ली थी। आपको याद होगा कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया था। वहीं राहुल के फ्लाइंग किस को लेकर हंगामा तेज है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले को अब मुद्दा बना रही है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में है और कांग्रेस कह रही है कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रही है। लेकिन आज पूरे दिन क्या हुआ और नेताओं ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाते हैं। अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. सांसदी बहाल होने के बाद आज जब राहुल गांधी सदन पहुंचे तो उनको लेकर नया विवाद हो गया। विवाद भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, बल्कि महिला सांसदों के साथ अभद्रता का। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब भाषण खत्म होने के बाद राहुल बाहर लौट रहे थे, तब कुछ ऐसा वाकया हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जता दी। राहुल ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई है। उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। ये पल भले ही कैमरे में ठीक से कैद नहीं हो पाया, लेकिन जिन्होंने ये देखा उनके मुताबिक जब राहुल गांधी अपने अविश्वास प्रस्ताव भाषण के बाद लोकसभा परिसर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी कुछ फाइलें गिर गई थी। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुके तो वहां कुछ बीजेपी के सांसद खड़े थे, जिसके बाद राहुल ने सांसदों को फ्लाइंग किस दिया और हंसते हुए बाहर चले गए। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज अ एमपी बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। और अब राहुल के इस पूरे मामले में बीजेपी हमलावर है। शोभा करंदलाजे ने फ्लाइंग किस को लेकर कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के व्यवहार को अनुचित बताया और लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई। वहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से जो अभद्रता की, क्या एक वरिष्ठ सांसद को ये सब कुछ जायज है? ऐसा व्यवहार पार्लियामेंट में हम पहली बार देखे हैं। बहुत सारे उधर ज्ञानी थे, ये ज्ञान का मंदिर है, ये संसद है, प्रजातंत्र का मंदिर है। ऐसा जगह में ऐसा प्लेन किस देना, ऐसा बिहेवियर करना, ऐसा बदतमीज करना, तो मुझे लग रहा है केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं, बाकी किसी को करने का व्यवहार भी नहीं है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने 2018 का उदाहरण दिया और बताया कि उस दौरान भी राहुल गांधी ने आंख मारी थी और आज फ्लाइंग किस दिया है। को कवर करने की कोशिश की, बाद में जो कुछ हुआ उसको लेकर सवाल क्यों है? निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका अपना आचरण है वो संसदीय आचरण को शर्मिंदा करने वाला आचरण है। पहले 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बैठे वो, तो उन्होंने आंखें मार दी। अब इस बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते समय वो जब चर्चा खत्म हो गई तो फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो यह किसी एक आदरणीय सांसद का व्यवहार नहीं है। भले ही बीजेपी राहुल के फ्लाइंग किस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस राहुल का बचाव कर रही है। उनका मानना है कि राहुल ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया है जिससे सदन की छवि खराब हो। राहुल जी, एक बार फिर से विवादों में सुरेंद्र राजपूत जी, क्या लगता है ये विवाद जरूरी था या फिर
जो प्रस्ताव आप लेकर आए हैं और जिस मणिपुर की बात करें वो ज्यादा जरूरी है? फिजूल की बात कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां जो अभिनेता से नेता बनी। उन्होंने श्री राहुल गांधी जी ने चेयर की तरफ करके कहा, आप उसको देखिए। मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये लोग विषयांतर करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई गलत आचरण नहीं। बहरहाल अब फ्लाइंग किस की ये लड़ाई दूर तलक जाएगी और जाहिर है बीजेपी आने वाले दिनों में इसे बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज एक बार फिर निशाने पर रहे। 5 साल पहले 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 2018 में राहुल के व्यवहार को लेकर तब भी विवाद हुआ था। 2018 और 2023 के अविश्वास प्रस्ताव में संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी को झप्पी देने के लिए पहुंच गए। तब प्रधानमंत्री थोड़ा असहज हो गए थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर इसका रिप्लाई दिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारते नजर आए। 2018 की यह तस्वीर है और आज 2023 की। 2 तस्वीरें 2018 की हैं, एक तस्वीर जो है वो 2023 की है। ये तीनों तस्वीरें राहुल गांधी की सुर्खियों में रही। एक में वो आंख मारते दिख रहे हैं, एक में वो फ्लाइंग किस देते नजर आ रहे हैं जो कि आरोप बीजेपी लगा रही है, और एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हग करते नजर आ रहे हैं, गले लगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान 20 जुलाई को राहुल गांधी ने भाषण दिया था, लेकिन भाषण खत्म करने के बाद राहुल अपनी सीट से उठे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लगा लिया। पीएम बैठे रहे, राहुल ने गले लगाया और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद अपनी सीट के करीब बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने आंख मार दी। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या मैंने अच्छा काम कर दिया और देखा मेरा मास्टर स्ट्रोक। और आज की तीसरी तस्वीर देख लीजिए, जब अविश्वास प्रस्ताव में बहस के दौरान राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोप लग गए। हालांकि तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के 22 सांसदों ने इस तस्वीर के जरिए फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। लेकिन साल 2018 में क्या हुआ था वो तस्वीर एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। 20 जुलाई को राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 50 मिनट तक भाषण दिया और अपने भाषण के बाद सीट से उठकर तेजी से चलते हुए, आप चेयर पे सुमित्रा महाजन को देख सकते हैं, अपनी सीट से राहुल गांधी उठे, तेजी से चलते हुए मोदी की सीट तक पहुंच गए। विपक्ष के खेमे से सत्ता पक्ष के खेमे के बीच की दूरी महज 20 से 25 कदमों की रही होगी, लेकिन इसे तय करने की घटना संसद के इतिहास में कभी कभार ही दिखी है। लिहाजा राहुल गांधी ने 20 जुलाई 2018 को सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे अपनी सीट से उठने की गुजारिश की ताकि वो उन्हें गले लगा सके, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर इस तौर तरीके को देखकर हक्का बक्का थे। कुछ समझ पाते, लेकिन राहुल ने बैठे हुए प्रधानमंत्री को ही गले लगा लिया। राहुल लौटने लगे तो पीएम मोदी ने उन्हें रुकने को कहा, फिर राहुल से हाथ मिलाया और राहुल की पीठ थपथपाई। तब राहुल की ये झप्पी स्टाइल कई सांसदों को पसंद नहीं आई थी और इस पर विवाद हुआ। लेकिन राहुल गांधी का ये गले लगने वाला एडवेंचर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री को गले लगाकर वो वापस लौटे और अपनी सीट पर जाकर बैठे तो वहां उनके बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखा और आहिस्ते से आंख मार दी। इस पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और राहुल गांधी को इस तरह से न करने की, ऐसा आचरण न करने की सलाह दी थी, अपील की थी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। No, this is not necessary. No. निर्मला जी। राहुल गांधी पर आज जो हंगामा हुआ उस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत नहीं की, लेकिन इशारों में केंद्र सरकार पर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप जरूर लगाया। सुनिए उनसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा।
और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की कद्दावर नेता सुप्रिया सिन्हा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अमित शाह बोल रहे हैं और 2 दिन से इस पर बहस जारी है और आज सदन में राहुल गांधी जी का भी अभिभाषण हुआ। इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस सरकार पर प्रेशर बना पाएगी? मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, 98 दिन से। सरकार को सुध लेने की तब सूझी जब वो भयावह वीडियो सामने आया। 78 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का 36 सेकंड नाम लिया। हाथ जोड़कर कान पकड़ के सदन में आके माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह किस हैसियत से बोल रहे हैं? अमित शाह की नाक के नीचे मणिपुर जल रहा था। 4 दिन वहां रहकर आए, भयावह वीडियो का पता नहीं चला। आज की तारीख में असम राइफल, जो कि इनकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और मणिपुर पुलिस में जंग छिड़ी हुई है, FIR लॉन्च करी जा रही है। ये इस तरह से मणिपुर में आप शांति लाएंगे? आप यहाँ पर आकर ऊल जलूल बेकार की बातें करिएगा। मणिपुर को छोड़कर, मणिपुर की उन महिलाओं की गरिमा को छोड़कर सारी बातें होंगी। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी समझती हूँ, वो किसी चीज पर नहीं बोलते। आपके पास मणिपुर से 2 सांसद हैं, उनको क्यों चुप करा के बिठाया हुआ है? उनसे क्यों नहीं बुलवाते? क्योंकि वो आपकी कलई खोलकर रख देंगे। सुप्रिया जी, एक बात और जो आज किरण रिजिजू ने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा, उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का इश्यू जो है मणिपुर में वो कांग्रेस के शासनकाल से ही शुरू हो गया था, कांग्रेस की देन है। किरण रिजिजू वो व्यक्ति हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अपने सांसद तपीर गांव की बात नहीं मानते हैं कि चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है। पहले उसका जवाब दें। लेकिन इस विवाद से अलग राहुल गांधी आज अपने पूरे भाषण के दौरान मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। भारत माता की हत्या वाले आरोप के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर पर लड़ाई को रावण के अहंकार से जोड़ दिया। मणिपुर से शुरू हुई सियासी तपिश में मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण तक की बात सामने आ गई। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को